हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेक कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल कटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरआरबी जेई, इसरो, एसएससी जेई में पूछे जा चुके हैं। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। आपको बता दें, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जो कटिंग सरफेस होता है, ओनली वन कटिंग सरफेस। वहीं मल्टीपुल कटिंग पॉइंट टूल की बात करें तो मोर देन वन कटिंग सरफेस इज प्रेजेंट। जो आपके मिलिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील, हेक्सा ब्लेड होते हैं, ये आपके मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। वहीं पार्टिंग टूल जो होता है वो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2। द साइज ऑफ सेपर इज गिवन बाई। दोस्तों, जो सेपर की साइज होती है वो डिफाइंड होती है उसके स्ट्रोक लेंथ से। तो आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रोक लेंथ। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ फॉलोइंग रेटिंग फॉर ग्राइंडिंग व्हील इज डिजाइनेटेड एज सॉफ्ट। आपको बता दें, इसकी डिजाइनेशन होती है ए से जेड तक। अगर हम बात करें ए से आई की तो वो होती है आपकी सॉफ्ट व्हील। वहीं आपकी आई से पी की बात करें तो वो होती है मीडियम व्हील के लिए। और बात करें क्यू से जेड की तो वो होती है हार्ड व्हील। तो आपका आंसर हो जाएगा ए टू आई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इन टर्निंग टूल क्रैटर वियर अकर्स ऑन। जो क्रैटर वियर होता है वो आपका रेक फेस पे होता है। ये होता है ड्यू टू एब्रेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा रेक फेस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। द टाइम टेकन टू ड्रिल अ होल थ्रो 25 mm thick plate with drill rotating at 300 rpm and moving at feed rate of 0.025 mm per revolution। दोस्तों, यदि कोई ये टी थिकनेस की प्लेट हो, उसको ड्रिल करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम होता है एल। मान लीजिए थिकनेस को हम एल बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाई फीड इनटू आरपीएम। वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू 300। दोस्तों, ये आएगा मिनट में, जो कि आपका आ जाएगा 1/3। अब बात करें, इसको हमें सेकंड में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, जैसे गेट में भी 2016 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6। इन 2D कैट पैकेज clockwise circular arc of radius 5 specified from point 15 10 to point P2 10 to 15 will its center। दोस्तों, आपको पॉइंट 1 दिया है 15, 10 और पॉइंट 2 दिया है 10, 15। आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्लॉकवाइज सर्कुलर आर्क बनाना है। तो हम लेट्स पॉइंट को डिफाइन करेंगे। आप देख रहे हैं जो पॉइंट 1 है उसमें एक्स की वैल्यू ज़्यादा है, वाई की वैल्यू कम है। तो आप पॉइंट ये 1 हो गया। वहीं पॉइंट 2 को एक्सप्रेस करें, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। तो पॉइंट 2 एक्स की वैल्यू छोटी है तो आपका हो जाएगा 10, 15। दोस्तों, ये पॉइंट 1 से 2 जाना है बट हमें क्लॉकवाइज जाना है। तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो कुछ ऐसा सेंटर जो होगा हमारा आपका यहाँ होगा। अब सेंटर डिफाइन कैसे होगा, हम x की वैल्यू यहाँ से अगर रेडियस 5 है जोड़ दें तो आपका आ जाएगा 15। 10 + 5 रेडियस को ऐड करेंगे 10 में तो आएगा 15 x एक्सिस। और यहाँ आपकी y की वैल्यू 10 है, अगर रेडियस की वैल्यू जोड़ें तो हमें सेंटर मिल जाएगा 15। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 15 सी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विच आर फॉलोइंग लोकेटिंग डिवाइस इज यूज लोकेट सिलेंडर जॉब। जब भी हम सिलिंड्रिकल जॉब की बात करेंगे, उसको लोकेट करने की, उसको क्लाइम करने की, तो आपके भी ब्लॉक यूज होते हैं, आपको ध्यान रखना है। वहीं बात कर लें फिक्सर की और जिग की। फिक्सर जो होते हैं वो आपको ओनली क्लैंपिंग के लिए यूज होते हैं, ओनली क्लैंपिंग पर्पज। वहीं जिग्स की बात कर लें तो जिग्स आपके क्लैंपिंग और टूल को गाइड भी करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, टूल गाइड। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हाउ मैनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन टूल सिग्नेचर ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल फॉर टर्निंग ऑपरेशन। इसमें दोस्तों अगर एएससी की बात करें तो टोटल इसमें 7 टूल सिग्नेचर होते हैं। बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, इंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, इंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, इनटू नोज रेडियस। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आपके 7 सिग्नेचर होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपके एंगल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग कैन बी कैरिड आउट इन। जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग होती है वो आपका प्योर वैक्यूम में की जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा वैक्यूम। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें आपके मैग्नेटिक लेंस यूज होते हैं टू डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन बीम रेज। मैग्नेटिक लेंस, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, अकॉर्डिंग टू अर्निएस्ट एंड मर्चेंट थियरी द रिलेशनशिप बिटवीन शियर एंगल, फ्रिक्शन एंगल बीटा, रेक एंगल अल्फा इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। दोस्तों ये मिनिमम पावर कंजप्शन की कंडीशन होती है, जिसमें होता है 2 इंटू शियर एंगल प्लस बीटा माइनस अल्फा, ये इक्वल होता है 90 डिग्री के। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 2 फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 90। क्वेश्चन नंबर 11, 3-to-1 मेथड ऑफ लोकेशन इन फिगर और फिक्सचर would collectively restrict the work piece n degree of freedom, where is n। दोस्तों जो 3-to-1 प्रिंसिपल होता है वो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 सी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ये टूल सिग्नेचर से है, द साइड रिलीफ एंगल इन कटिंग टूल सिग्नेचर ऑफ 10, 20, 7, 6, 8, 15, 2। जैसा कि बताया मैंने, इसमें टोटल होते हैं। तो पहले होता है आपका बैक रेक एंगल, फिर साइड रेक एंगल, फिर इंड रिलीफ एंगल, फिर साइड रिलीफ एंगल, फिर इंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, लास्ट में होता है आपका नोज रेडियस। तो कंपेयर कराएंगे, जो आपका 6 है वो आपका 1 2 3 4th पोजीशन पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6, साइड कटिंग रेज रिलीफ एंगल, तो आपका 6 होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। द मैन्युफैक्चरर हैज़ मेकिंग ऑन ग्राइंडिंग व्हील एज A36L5V द कोड भी रिप्रेजेंट। जब भी आपको ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया हो तो आपको याद रखना है, अटैक द गेट टू हैव सीट इन बार्क। दोस्तों जो आपका अटैक होता है वो रिप्रेजेंट करता है एब्रेसिव पार्टिकल को, वहीं गेट होता है जो आपका ग्रेन साइज को, एच जो होता है हार्डनेस,
एस होता है स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, जो बी होता है वो आपका बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख रहे हैं जो लास्ट में है वह आपका बॉन्ड, भी आपका हो जाएगा बॉन्ड। आंसर 4 आपको याद रखना है। अटैक द गेट, टू हैव सीट इन पार्क, ए आपका रिप्रेजेंट करेगा अब्रेसिव पार्टिकल, गेट जी आपका करेगा ग्रेन साइज, एच करेगा हार्डनेस, वहीं बात करें एस करेगा स्ट्रक्चर, और जो बार्क में बी है वो आपका बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 सेम कॉन्सेप्ट पे है। इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन WA36K9 VBE, WA रिप्रेजेंट दोस्तों जैसा बताया अटैक गेट सबसे पहला है आपका अब्रेसिव पार्टिकल, तो आपका आंसर हो जाएगा टाइप्स ऑफ अब्रेसिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इन मशीनिंग ऑपरेशन द कटिंग स्पीड इज रिड्यूसेस 50% एज्यूमिंग n वैल्यू इज 0.5, c वैल्यू इज इक्वल टू 300 इन टेलर इक्वेशन द इंक्रीज इन टूल लाइफ। दोस्तों टेलर इक्वेशन होता है v1 इंटू T1 के पावर n इक्वल टू v2 इंटू T2 के पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें ध्यान देने वाली बात है आपका जो v1 होगा, जो वेलोसिटी होगी मीटर पर मिनट में होगी, और जो टाइम होगा वो आपका मिनट में होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अब बात करें इसमें वैल्यू रखें, जो आपका v2 दिया है वो 0.52 v1 दिया है, वैल्यू v1 इंटू T1 के पावर n इंटू 0.5 v1 इंटू T2 के पावर n, तो आपका T2 बाई T1 निकालेंगे, T2 बाई T1 इक्वल टू 1 बाई 0.5, जो हो जाएगा आपका 2 T2 बाई T1 इक्वल टू 2 के पावर 1 बाई 0.5, जो कि हो जाएगा आपका 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ CNC पार्ट प्रोग्रामिंग द ब्लॉक NO20 G2 X45 Y25 R25 type of the tool motion will be। दोस्तों जो G00 रिप्रेजेंट करता है लीनियर इंटरपोलेशन, G01 लीनियर इंटरपोलेशन, G02 क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन, वहीं G03 जो रिप्रेजेंट करता है काउंटर क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन। चूँकि इसमें G02 दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। ये आपको कोड याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। द मोस्ट पॉपुलर एंड स्टैंडर्ड टाइप ऑफ ऑल पर्पस टूल स्टील इज 18 संबंधे 4 संबंधे 1 द हाई स्पीड स्टील विच कंटेन। दोस्तों बता दें जो आपका 18% होता है वो आपका टंगस्टन, 4% आपका क्रोमियम और 1% जो होता है वो आपका वैनेडियम। तो आपका आंसर हो जाएगा 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम एंड 1% वैनेडियम। तो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। 2 कटर आर माउंटेड ऑन द आर्बर ऑफ सो दैट 2 फेसेज आर मशीन साइमल्टेनियसली। जब भी मोर देन वन कटर यूज हो तो वो होती है गैंग मिलिंग। तो आपकी आंसर हो जाएगा गैंग मिलिंग। बात करें स्ट्रेडल मिलिंग की, तो जब भी आपका सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आपका स्ट्रेडल मिलिंग यूज होती है, जैसे टी लाइक स्ट्रक्चर। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। द सरफेस रफनेस ऑन ड्राइंग रिप्रेजेंट बाई। जो सरफेस रफनेस होती है दोस्तों वो आपकी ट्रायंगल से रिप्रेजेंट होती है, कुछ ऐसे। इसमें जो
सरफेस रफनेस हाइट आती है वो आती है F²/8R, जहाँ F होता है फीट, R होता है आपकी नोज रेडियस। आपको ध्यान रखना है ये आपकी सरफेस रफनेस की हाइट होती है H। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 20 आपका नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग से है। द मशीनिंग प्रोसेस इन विच द वर्क पीस इज डिजॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज कॉल्ड। दोस्तों, जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग होती है उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होती है। आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है NaCl का विलयन या NaNO3। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बात करें अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की, तो ये आपका हार्ड मटेरियल के लिए यूज होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैच द फॉलोइंग नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग विथ करस्पॉन्डिंग मटेरियल रिमूवल मैकेनिज्म। मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो केमिकल मशीनिंग होती है उसमें आपका होता है कोरोसिव रिएक्शन। तो A का 2 जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग होती है उसमें होता है आयन डिस्प्लेसमेंट। तो Q का 3 इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में आपका मेल्टिंग एंड फ्यूजन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा R का 4 फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। वहीं बात करें अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की तो उसमें होता है इरोजन। तो आपका आंसर मैच करेगा A का 2 Q का 3 R का 4 S का 1। ऑप्शन A इज करेक्ट। आपको ये मैकेनिज्म ध्यान रखनी है, काफ़ी बार पूछा जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल रिमूवल रेट इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। दोस्तों, जो ECM में यूज होता है वो प्रिंसिपल है फैराडे लॉ। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग गिवन कोड। जस्ट अभी डिस्कस हुआ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के लिए आपका यूज होता है एब्रेसिव सलरी। तो A का आपका हो जाएगा 2। जो EDM में यूज होता है वो आपका केरोसिन यूज होता है, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है केरोसिन। तो B का आपका हो जाएगा 1। वहीं बात करें ECM में तो आपका यूज होता है साल्ट सोल्यूशन NaCl। तो आपका C का हो जाएगा 4। D में आपका यूज होता है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में या मशीनिंग में आपकी यूज होती है वैक्यूम। तो आपका D का हो जाएगा 3। तो आप मैच करा लेंगे A का 2 B का 1 C का 4 D का 3। तो आंसर A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग द प्रॉपर्टी विच कंट्रीब्यूट टू बेटर परफॉर्मेंस। दोस्तों, जो UCSM होती है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग वो आपके हार्ड मटेरियल के लिए होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है जो हम फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं वो आपका 20 से 20 किलोहर्ट्ज़ तक जनरेट होती है। ये आपको ध्यान रखना है 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हार्डनेस। तो आपका आंसर हो जाएगा हार्डनेस। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें अ ग्राइंडिंग व्हील गेट्स ग्लेज्ड ड्यू टू। दोस्तों, ग्राइंडिंग व्हील में जो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं वो ग्लेज्ड हो जाते हैं, मतलब कटिंग एक्शन नहीं कर पाते, शार्पनेस उनकी कम हो जाती है। तो वो होता है वियर ऑफ ड्यू टू वियर ऑफ एब्रेसिव ग्रेन। तो आपका आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें द फीड रेट इन मिलिंग ऑपरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। दोस्तों, जो फीड रेट होता है मिलिंग ऑपरेशन में वो एक्सप्रेस होता है फीड पर टूथ। इसको FT से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका हो जाएगा mm पर टूथ। वहीं बात करें टेबल फीड और mm पर टूथ में रिलेशन की तो जो आपकी टेबल फीड होती है वो होती है
एफ टी इंटू एन इंटू जेड, जहाँ एन है आरपीएम रोटेशन और जेड है नंबर ऑफ टीथ। तो आपको ये रिलेशन भी ध्यान रखना है। टेबल फीड इक्वल टू एफ टी इंटू एन इंटू जेड। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज। दोस्तों मान लीजिए ये कटिंग हो रही है, आपका मटेरियल है, ये आपका टूल है, ये होता है आपका रेक एंगल, ये होती है रेक फेस, और ये होता है आपका फ्लैंक। जो एंगल होता है इसी को बोलते हैं लिप एंगल, लिप एंगल। रेक फेस और फ्लैंक फेस के बीच में जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं आपका लिप एंगल। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। स्ट्रेंथ ऑफ टूल डिपेंड अपॉन लिप एंगल, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, इन विच फॉलोइंग मिलिंग ऑपरेशन कटर इज रोटेटेड इन सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वर्क पीस। जब भी आपका कटिंग रोटर और वर्क पीस आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो वो होती है आपका डाउन मिलिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा डाउन मिलिंग। वहीं बात करें अप मिलिंग की, जब भी रोटर और वर्क पीस दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो होती अप मिलिंग। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो डाउन मिलिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्लाइंब मिलिंग, क्लाइंब मिलिंग। वही अप मिलिंग को बोलते हैं हम कन्वेंशनल मिलिंग, कन्वेंशनल मिलिंग। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर इन ऑर्डर टू मैक्सिमम टू मिनिमम इन्फ्लुएंस टूल लाइफ। जो टूल लाइफ आपकी होती है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, और फिर उसके बाद आपकी फीड पे, लास्ट में आपका डेप्थ पे। क्यों वेलोसिटी पे ज़्यादा करती है? क्योंकि जो टेलर रिलेशन है वो आपका भी टी की पावर इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम आपका टूल लाइफ जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। तो आप यहाँ से सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा वेलोसिटी यानी 3 इंटू फिर फीड यानी 1, फिर आपका डेप्थ ऑफ कट यानी 2। तो आप मैच कराएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, इनलार्जिंग द एग्जिस्टिंग सर्कुलर होल विथ रोटेटिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जब भी एग्जिस्टिंग होल को हम इनलार्ज करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका बोरिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा बोरिंग। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कोड ध्यान रखना है। जो G01 होता है वो आपका होता है लीनियर इंटरपोलेशन। तो आपका P का 4, जो आपका G03 होता है वो होता है स्पिंडल रोटेशन, स्पिंडल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, जो कि सर्कुलर के लिए यूज होता है। वहीं बात करें M03 की तो स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज। M05 होता है आपका स्पिंडल स्टॉप। तो P का 4, Q का 3, M का आपका R का 2। तो आपका आंसर हो जाएगा C। मैं कुछ चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे हमने ASA में देखा था
जो 7 सिग्नेचर होते हैं, सबसे पहले होता है बैक रैक एंगल, फिर साइड रैक एंगल, फिर इंड रिलीफ एंगल, फिर साइड रिलीफ एंगल, फिर इंड कटिंग एज एंगल, फिर साइड कटिंग एज एंगल, फिर नोज रेडियस। ये आपके 7 सिग्नेचर हो गए। वहीं बात करें ORS की, ऑर्थोगोनल सिस्टम की, तो उसमें होता है सबसे पहले इंक्लाइनेशन एंगल, फिर नॉर्मल रैक एंगल, फिर साइड कटिंग रिलीफ एंगल, फिर इंड कटिंग रिलीफ एंगल, फिर आपका होता है इन लैम्डा, फिर साइड कटिंग एज एंगल, फिर आपका आता है नोज रेडियस। आपको ध्यान रखना है। टूल लाइफ इक्वेशन में, फॉर टेलर इक्वेशन में जो इक्वेशन है VT की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो वेलोसिटी है वो आपका मीटर पर मिनट और जो टाइम है वो आपका मिनट में होना चाहिए। वहीं आपको एक रिलेशन याद रखना है, फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन, जो ऑप्टिमम टाइम आता है वो आता है 1/n-1 इंटू TCH। TCH होता है आपका टूल चेंज टाइम। जो TCH है वो आपका होता है टूल चेंज टाइम। ये आपको रिलेशन ध्यान रखना दोस्तों, कई बार पूछा गया है इस पे क्वेश्चन। तो ये रहे मेटल कटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन टोटल हमने देखे और कुछ कॉन्सेप्ट भी देखे हैं। आपको ASA ORS ध्यान रखना है। फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन आपको जो T ऑप्टिमम आता है उसकी वैल्यू होती है 1/n-1 इंटू टूल चेंज। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।